रविवार को एक युवती के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद दोपहर से देर रात तक चले घटनाक्रम से शहर में तनाव का माहौल बन गया। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर आक्रोश व्यक्त किया। इसी मामले को लेकर सोमवार दोपहर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने सीएसपी विक्रम अहिरवार एवं एसडीएम रंजना पाटीदार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों मुस्लिम समाज के युवा अचानक मंडी थाना पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया, जिससे पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। वरिष्ठ समाजजनों के समझाने के बाद युवाओं ने संयम बरतते हुए थाने से अपने घरों की ओर प्रस्थान। भले कुमार से भले उनको बाहर करवाओगे अपन, अपने भले बात करें नहीं, चलो पीछे चलो। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, तुम सबके हाथ जोड़ रहा हूँ। पीछे हटो, पीछे हटो यार, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ। सब भाई मैं बात कर रहा हूँ। संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची देश में। यहाँ पे बात सुन ले, अभी मत करो, वो बात कर रहा है बुजुर्ग को बेकसूर को सजा मिल रही है। मालूम है, सब जानते हैं कि बेकसूर को सजा मिल रही है। चुपचाप हो जाओ, खामोश। बात करके आप बात रास्ता मत। पुलिस प्रशासन से सब बात हो चुकी है, उन्होंने हमारा आवेदन ले लिया है। उनका एक बोला है कि 2 दिन में उनके ऊपर एफआईआर कर दी, नाम जब करेगी जो कल आया था, 2 दिन के अंदर अंदर उनके ऊपर एफआईआर का पूरा आश्वासन दिया। 2 दिन हाँ ठीक है, तो वो कैमरों में अपने नाम से किया, देखा है कि वो तो इनके अवसर कराने के लिए अपने वो कराएगा कि ठीक है, जो सबूत मांग रहा है वो है यदि अपनों ने ये बोला कि तो उनके पास भी है, पर वो सही दिख नहीं रहा और जो दिन में जो गलत जिन्होंने माहौल खराब करने की बात करी थी, उसका भी अपनों ने आवेदन किया। गिरफ्तारी होने के बाद में जुलूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अच्छी बात है। चलो ठीक है, बात हो गई, आप चलो बेटा चलो, बड़ी बात हो गई नहीं, अब बात चलो बेटा, चलो बेटा, चलो जो दिन से आता वो कार्रवाई हो गई। चलो बेटा चलो। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की है, क्या हुआ? अभी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने हमें आवेदन दिए हैं, 2 आवेदन दिए जिन पर जांच की जाएगी। जिसमें से पहला आवेदन ये कल जो भीड़ इकट्ठा हुई थी और उसमें कुछ विवादास्पद चीज़ें कही गई थी, उसको लेकर जांच की जाएगी, पहला चीज़। दूसरा, उसके उपरांत एक बाइक पर इस एरिया में एक बाइक पर 3 लोग थे और उन्होंने भी एरिया में जाकर कुछ विवादास्पद चीज़ें कही, तो उसकी भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कल माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जो नारे लगाए गए, उसके पेन ड्राइव हमारे बच्चों ने थाने में उसका आवेदन दिया है कि जब हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो शहर की फिजा बिगाड़ रहे हैं और खुल्ला कह रहे हैं कि शहर की फिजा बिगाड़ देंगे, उन लोगों के लिए हम आवेदन देने आए थे और प्रशासन से हमने सहयोग मांगा है। 2 रोज का उन्होंने समय दिया है, हम 2 रोज में इसके ऊपर जांच करके इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इसीलिए आए थे। कल जो रात के अंदर वो 2-4 दिन माहौल शांत होने के बाद में पूरे शहर में आग लगाने की कोशिश करी। 2 बाइकों के ऊपर 3-3 लोग बैठ के अनगनत नारे, ऐसे नारे जो मीडिया में बताने में भी हम लोगों को शर्म आ रही है, जिससे शहर का माहौल खराब हो सकता है। वो अपने नारे लगाते हुए वहाँ से गए और पूरे शहर को आग में झोंकने की कोशिश करी। हमने प्रशासन से निवेदन करा है कि आप ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी डिसीजन ले जो इस शहर के अंदर आग लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं शहर के अंदर सांप्रदायिक दंगा हो, विवाद हो, जिसकी जवाबदारी उन लोगों की और प्रशासन की रहेगी। हमने यहाँ आकर उन लोगों के मामले में अवगत कराया है
और हमने ज्ञापन दिया है जिसका हमें आश्वासन मिला कि हम 2 दिन के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जांच कर। जी भाई साहब, कल की जो घटना है, लड़की का यदि अगर मामला था, लड़की और डॉक्टर साहब जो जिसके क्लिनिक पर लड़की थी वो यहाँ पर आई, डॉक्टर साहब ने पूरी उनको बात बता दी थी। उसके बाद भी प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की। यदि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत थी और गलत नारे लगाने की जरूरत थी। यदि प्रशासन ने अगर कार्रवाई कर दी तो फिर इतना उड़दंग करने की जरूरत ही नहीं थी। जो गलत नारे लगाए वो गलत है।